श्रीलंका आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जिसके चलते महंगाई चरम पर है और देश में खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि सरकार के सामने इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाने के साथ साथ खाने पीने की चीजें बांटने के लिए आर्मी लगाने की भी नौबत आ गई है। श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व समाप्त होने की कगार पर है और करेंसी श्रीलंकन रुपीस की वैल्यू रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। आइए जानें किन कारणों की वजह से श्रीलंका का यह हाल हुआ। हाल ही में श्रीलंका की सरकार ने फर्टिलाइजर्स पर बैन लगाकर 100% ऑर्गेनिक खेती का निर्णय लिया, जिसकी वजह से उनका पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो गया है। एक अनुमान के मुताबिक सरकार के इस फैसले के चलते श्रीलंका का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आधा रह गया है। अभी हाल ही में देश में चावल और चीनी की भी किल्लत हो गई थी। साथ ही में आपको ये भी बता दें कि श्रीलंका चाइनीज डेब्ट ट्रैप पॉलिसी का भी शिकार बन चुका है। अकेले श्रीलंका को $5 बिलियन का चाइना का कर्जा अदा करना है और उनके बाकी कर्जों को जोड़ा जाए तो लगभग $35 बिलियन के कर्ज के नीचे दबा हुआ है श्रीलंका। टूरिज्म सेक्टर का हाल भी कोरोना काल के चलते बिगड़ा हुआ है। श्रीलंका के जीडीपी का 10% हिस्सा टूरिज्म है और कोरोना के चलते यह टूरिज्म भी ठप हो गया है। श्रीलंका की ताज़ा समस्या को गंभीर बनाने में इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर होना भी अहम फैक्टर है। श्रीलंका चीनी, दाल, अनाज, दवा जैसी जरूरी चीजों के लिए भी फर्टिलाइजर बैन ने इसे और गंभीर बनाने का योगदान दिया। अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भी श्रीलंका की चुनौतियां बढ़ाई, क्योंकि पड़ोसी देश चीनी, दलहन और अनाज आदि के मामले में इन दो देशों पर काफी निर्भर है। तो ये है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के हालात। देखना ये होगा कि श्रीलंका इस समस्या से कब और कैसे उभर पाता है और दुनिया श्रीलंका की क्या मदद करती है।